मेरा नाम हसनैन जमाल है और ये किताब मैंने लिखी है दाढ़ी वाला। और केस ये होता है कि यार मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं इसमें से कुछ पढ़ूँगा, यूट्यूब पे डालूँगा, फेसबुक पे डालूँगा, पैसे आने शुरू होंगे। मोनेटाइजेशन अभी तक कोई हुई नहीं किसी चीज़ की और दिल करता नहीं है यार। तो बस फिर मैंने ये सोचा कि बिस्तर पे बैठ के माइक वाइक लगा के रोज़ एक स्टोरी जो है ना वो आपको हम सुना दिया करेंगे। उसमें ये होगा कि एटलीस्ट एक रेगुलरिटी आ जाएगी। आप सुने ना सुने, आप आए ना आए, नो इशू एट ऑल। उसकी वजह ये है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है और बाज़ चीज़ों का कोई टाइम नहीं भी होता। तो अगर इसका टाइम नहीं है तो यकीन कीजिए कि मैं आपके तल्ले मिन्नतें डाल लूँ जितने मर्ज़ी, आपने नहीं आना तो बस कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया। तो लेकिन ये कि जब तक वक्त है, जब तक एफ़र्ट हो सकती है, जब तक मूड बनता है, मुस्तकिल मिजाजी रहती है, एफ़र्ट करनी चाहिए। एफ़र्ट हम कर रहे हैं भाई। हाँ, थोड़ा लेट के कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो एक आर्टिकल मेरा जो था वो बड़ा ज़ालिम हिट हुआ था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ज़िंदगी में पर्सनल स्पेस क्यों ज़रूरी है, सफ़ा नंबर 34 पे है ये हमारी किताब में दाढ़ी वाले में। ये हमने कुछ 2017-18 में लिखा और उसके बाद बहुत से दोस्तों ने इस आइडिया को बहुत पसंद किया। कुछ दोस्त इस पे बोले भी, काफ़ी मतलब बोले मीन्स कि उन्होंने इससे हवाले से मतलब प्रोग्राम किए, तो बड़ा अच्छा उनको लगा। तो मैंने कहा ये मैं आपसे पहले कर लूँ। जब भी आप किसी नए शादीशुदा दोस्त से मिलेंगे और वो इत्तेफाक से आप करीबी हल्के में शामिल होगा तो उमूमन उसका एक डायलॉग आप ज़रूर सुनेंगे कि यार मैंने उससे अपनी सारी बातें फ़ील कर ली हैं, सारी बातें शेयर कर ली हैं, अब मैं बहुत लाइट फ़ील कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि मर्द ही ऐसा करे, ख़वातीन भी इस फीलिंग का शिकार हो सकती हैं। ये असल में हमारे बचपन वाली वो सोच होती है कि दोस्त से कुछ नहीं छुपाना। क्यों नहीं छुपाना? इसकी लॉजिक कोई नहीं है, बस यारबाशी के सुनहरे उसूलों वाली किताब में लिखा है कि दोस्तों को सब कुछ बता दो, आर पैट करवा के बैठ जाओ। दोस्तों को सब कुछ बता दो, हाथ पैर कटवा के बैठ जाओ। नया शादीशुदा जोड़ा अमूमन इतना पुरजोश, पुरखुलूस और बेवकूफ़ होता है कि वो बाहमी रजामंदी से एक दूसरे को दोस्त समझते हुए ही हरकत करता है और बाद में तुरफैन टापते फिरते हैं। हमें बचपन से पर्सनल स्पेस नामी जानवर के बारे में कभी बताया ही नहीं जाता, ना हमारे पास इस किस्म का खिलौना रखने की गुंजाइश होती है। लेकिन महज़्ज़ब दुनिया में बहरहाल पर्सनल स्पेस और डिस्टेंस ऐसी चीज़ें हैं जिनका इल्म होना और जिन्हें अपना हक समझना इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल समझा जाता है। जब आप तमाम ऐसी बातें कह चुकते हैं जो कहने वाली नहीं थी, और वो भी कि जो कहने में हर्ज नहीं था, तो उसके बाद जो नुकसान सबसे पहले होता है वो आपके डिस्टेंस का ख़त्म हो जाना होता है। उसके बाद अगला शिकार आपका पर्सनल स्पेस वो होता है। प्रॉक्सिमिक्स वो इल्म है जिसमें साइंसी तौर पर बाकायदा पर्सनल स्पेस और दूसरे इंसानी रुझानात ज़ेर बहस लाए जाते हैं। ये इल्म बताता है कि पर्सनल स्पेस वो एरिया होता है जो कोई भी इंसान ज़हनी तौर पर अपने आसपास की जगह को समझता है। जैसे मैं अगर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरी गोद में कोई बच्चा ना ठूंसा जाए, या मेरे साथ कोई और बंदा चिपक के बैठे, या मेरे साथ कोई और बंदा चिपक के ना बैठे, तो वो मेरा पर्सनल स्पेस होगा। ऐसे ही दिमागी तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में बात करना मुझे पसंद नहीं होगा। वो कुछ भी हो सकती हैं। उमूमन किसी से बहुत ज़ाती सवालात करना भी पर्सनल स्पेस में दरअंदाज़ी वाली बात होती है। वो जो हमारे यहाँ पूछते हैं कि आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं, आपके शौहर क्या करते हैं, हाय बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो ये और ऐसे बहुत से सवाल पर्सनल स्पेस तोड़ने वाले रॉकेट कहलाए जा सकते हैं। प्रॉक्सिमिक्स हमें समझाता है कि अगर इंसान की पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब की जाए तो उसे बेआरामी, परेशानी, नाराज़ी, गुस्सा कुछ भी आ सकता है, या फिर ये सब चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं। और ऐसा मुसलसल हो तो अच्छा भला आदमी जो है ना वो नफसियाती बन जाता है। उमूमन दोस्त यार या मियाँ बीवी एक दूसरे की पर्सनल स्पेस का तिया पांचा ये सोचते हुए करते हैं कि मैं चूंकि इस बंदे के सब राज जानता हूँ या जानती हूँ, इसलिए मुझे हक है कि मैं इसके हर मसले का गुब्बारा अपनी नाक से फोड़ूं। क्या कोई इंसान किसी वक्त भी कहीं भी बिला शिरकत गैरे कुछ सोचने का हक नहीं रख सकता? क्या उस पर फ़र्ज़ है कि वो अपना दुख, दर्द, खुशी, राज, तकलीफ़ या आइडिया किसी दूसरे को ज़रूर बताए? क्या उसे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ा जा सकता? तो बस ये 3 सवाल जिस वक्त झल्ला के इंसान अपने आप से करेगा वो इंडिकेटर होगा कि बाबू अब पर्सनल स्पेस बराबर चाहिए।
अब झल्लाहट बढ़ रही है, सुकून की तलाश है, और वो अकेले बैठ के ही मिलेगा। ट्रेन, बस या जहाज़ के सफ़र में भी हरकत बहुत होती है। जी आप कहाँ जा रहे हैं? इससे शुरू होने वाली गुफ्तगू पड़ोसियों के बच्चों की शिकायतों पे ख़त्म होती है। कभी साथ वाला जवाब ना दे तो वो अक्खड़, बदमिजाज, मगरूर और न जाने क्या क्या कहलाता है। भाई क्या ज़रूरी है कि वो भी उसी रिलैक्स हालत में हो कि जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं? तो उसकी पर्सनल स्पेस बरकरार रखना भी आपकी ही अखलाकी जिम्मेदारी है। अव्वल तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कीजिए भी तो मुख्तसर जवाब सुनने पर मुंह ना बनाएं। बस कोई भी दूसरा काम पकड़ लें और समझ जाएं कि सामने वाला अपना फासला बहरहाल मेंटेन रखना चाहता है। ये मसला सबसे ज़्यादा दो नए दोस्तों के दरमियान पाया जाता है और सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। कम्युनिकेशन की तारीख में सबसे अहम चीज़ टेलीफोन की ईजाद थी, वही आज भी है। जब इंसान को ज़रूरी काम होता है तो वो किसी दूसरे को फ़ोन करता है, ये काम सही बात है। गपशप, हाल चाल पूछने के लिए या कोई सलाह मशवरा करना हो तो मैसेज या व्हाट्सएप वगैरह कर देते हैं। अब जो पुराने दोस्त हैं वो जानते होंगे कि फलां आदमी की तरजीहात क्या हैं, वो मैसेज या व्हाट्सएप का जवाब जल्दी देगा या शाम को घर जाकर फारिग टाइम में ये सारे काम करेगा। नया दोस्त ये नहीं जानता, यहीं से ज़िंदगी की नई चक शुरू होती है। नया दोस्त आपसे पूछ सकता है, क्या मतलब, तुम मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते, तुमने मेरा पैगाम देख के रिप्लाई क्यों नहीं किया? दोस्ती ज़्यादा अहम है या बाकी सारे काम? मेरी बात का जवाब देना अहम है या तुम्हारी मसरूफियात? तो ये भी पर्सनल स्पेस पर डाका डालने वाली एक किस्म है। अगर एक बंदा ये समझता है कि जिसे ज़रूरी काम होगा वो फ़ोन करेगा और मैसेज वगैरह को देखना या जवाब देना हर वक्त ज़रूरी नहीं समझता, तो ये उसके पर्सनल स्पेस का मामला है बाबू। यहाँ तक कि फ़ोन या घर की डोरबेल अगर 3 बार बजने के बाद नहीं सुनी जाती तो उसूली तौर पर मिशन से पीछे हट जाना चाहिए। हो सकता है आदमी किसी ज़ाती काम में मसरूफ़ हो, किसी भी वक्त ये पीछे हटना जो है ये स्पेस देना कहलाता है। हम पर्सनल स्पेस से इसलिए भी वाकिफ़ नहीं होते कि हम मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में पैदा होते हैं। वहाँ एक बंदे का मसला सारे ख़ानदान का मसला होता है और उसे पूरे खुशू व खुजू से मज़ीद बिगाड़ना सबका मुश्तरका फ़र्ज़ समझा जाता है। हमारे ड्रामे, फ़िल्में, पॉपुलर अदब सब कुछ हमें यही सिखाता है कि अलग थलग रहने वाले आदमी अच्छे नहीं होते, वो घुटन का शिकार होते हैं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें घरेलू दायरे में लेकर आना हम सबका फ़र्ज़ है। पुरानी सोच हमें ये सिखलाती थी कि अकेला इंसान गैर महसूस है। कबायली सोच, हिफाजत के ख्याल से इकट्ठा रहना शुरू किया गया, समझ में आता है। फिर महफूज होते होते बात यहाँ तक पहुँची कि एक घर में 10 कमरे बने, उनमें 10 भाइयों की शादियाँ हुई, फिर सबके बच्चे हुए और माँ बाप के दमे रुखसत 40 अफराद का कुंबा उनके सराहने मौजूद होता था। ये माँ बाप या सास ससुर की एक बहुत बड़ी कामयाबी तसव्वुर होती थी कि सब इकट्ठे रहते हैं। दूसरी तरफ यही इकट्ठे रहना पर्सनल स्पेस ना होने की बुनियादी वजह थी। इस सारी कशमकश से गुजरने का नुकसान बहरहाल ये है कि इस तहरीर को भी झक मारना समझा जाएगा। सोचा जा सकता है कि पर्सनल स्पेस जैसे मामले पर इतनी लाइनें घसीटने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत थी और ज़रूरत है। यही बहस हमें सिखलाती है कि बाप बेटी के कमरे में भी जाए तो पहले दरवाज़ा खटखटाए, वालदैन के कमरे में भी यही तकल्लुफ़ मलहूज़ रहे और अजनबियों से भी एक ऐसा फ़ासला रखना बचपन से सिखाया जाए जो अदब आदाब के दायरे में तो आता ही हो, बच्चों को दराज दस्ती के इम्कानात से भी महफूज रख सके। अपना पर्सनल स्पेस कायम रखना और बच्चों को उसकी तरबियत देना अब नए मुआशरती नॉर्म्स में शामिल है। जल्द या बदेर इसे कबूल करना ही पड़ेगा। थोड़े लिखे को बहुत जानिए। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप इत्तफाक से यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेटिंग के लिए नहीं ऑनेस्टली, या ट्रैफिक के लिए नहीं, इसलिए कि मैं देखूँ वो कौन जर्री बहादुर आदमी है भाई जो एंड तक सुन जाता है, एंजॉय भी करता है, मौज भी करता है, और इफ़ ही टेंड्स टू डिसएग्री तो वो क्या कहता है, मैं आपसे बहस नहीं करूँगा, मैं दिल बना के निकल लूँगा। But it does make a difference when you write anything there. It just helps me to gain the idea कि आपने कहाँ तक बात को फॉलो किया, उससे इत्तफाक किया या सिरे से मुत्तफिक नहीं हुए, and it helps in future. Thank you, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।